हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। पिछले वीडियोज़ में हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स और आज होने वाला फिजिक्स का दूसरा दिन। पिछले वीडियोज़ में हम अच्छे से जान लिए थे व्हाट इज़ द करंट, करंट के अच्छे से डिफिनेशन पढ़ लिए थे, करंट के यूनिट भी पढ़ लिए थे और करंट को किससे मेजर किया जाता है उसको भी पढ़ लिए थे। ये आपके सामने ए दिख रहा है तो वो क्या है, एमीटर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट को, थोड़ा और आगे से इन्हेंस करेंगे करंट के नॉलेज को। ठीक है, तो हम जानेंगे करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियोस बहुत अच्छी होने वाली हैं और ये वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के दो वीडियोस हैं वो हैं बेसिक। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया मेरे भाई तो आपको ये चैप्टर में कोई परेशानी होने वाली नहीं। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आप टेंशन छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिजिक्स अच्छे से आपको हम कराएंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मेरे भाई ध्यान से देखना डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकलता है किसी भी सर्किट में। ठीक है, तो देखना डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। क्या मेरे भाई, कंडक्टर। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स मतलब जिसमें करंट का फ्लो हो जाए। और कोई भी कंडक्टर में होता है क्या क्या मेरे भाई, होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो कि मोशन करते रहते हैं और प्रोटॉन होते हैं फिक्स। सबको पता है इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं ऐसे रहेंगे जो कि मोशन करेंगे और बाकी जो प्रोटॉन रहेंगे वो क्या रहेंगे बाबू, फिक्स रहेंगे। ये सबको पता है कि नहीं पता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मोशन किए, इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिव चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज आपके इस डायरेक्शन में मोशन किए तो आपका जो कंडक्टर होगा उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा भाई वो इस डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आई। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट इज ऑलवेज द अपोजिट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेस। बात समझ में आई। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो जो करंट होगा वो इस साइड से इस साइड आएगा। अब इलेक्ट्रॉन मोशन क्यों करेंगे, इसके कॉज को हम पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इतना जानो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट जा रहा है या फिर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो फिर हमारा जो करंट होगा वो राइट टू लेफ्ट आएगा। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सर्किट। सर सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो सर्किट जान लेते सब। हम सबसे पहले क्या जानेंगे, अब सर्किट। व्हाट इज द सर्किट। देखिए ध्यान से मेरे भाई, आपके घर में जो वायरिंग हुई है, वायरिंग घर जगह जगह पे आपके बल्ब लगे होंगे, जगह जगह पे फैन लगे होंगे, जगह जगह पे एसी लगी होगी या फिर जगह जगह पे क्या होंगे, बहुत सारी चीजें कंपोनेंट लगे होंगे। उनको जोड़ा कौन है, उनको जोड़ा है एक वायर। वायर मतलब एक कंडक्टर जोड़ा है, हाँ या ना, जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। उसी वायर, वही वायर जो जोड़ा है किसको, हर एक कंपोनेंट्स को, उसी को बोलते हैं सर्किट। ठीक है, वो जो सर्किट, पहले सर्किट लगाई जाती है तो जगह जगह पे अलग अलग कंपोनेंट फिक्स किए जाते हैं, वो सर्किट होती है। मतलब सर्किट पहले कर ली जाती है, उसके बाद उसमें जगह जगह पे जैसे हमारी नीडनेस रहती है उसी हिसाब से हम उसमें कंपोनेंट ऐड करते चले जाते हैं। तो इसमें सब सर्किट में क्या होता है, हमारे पास एक बैटरी होता है। बैटरी मीन्स यहाँ पे एक बैटरी हो गई, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं निगेटिव ले लिए। इस बैटरी को एक वायर से जोड़ दिए। इस वायर में हम जगह जगह पे हमारी सुविधा अनुसार यहाँ पे क्या लगा दिए सर, यहाँ पे हम लगा दिए फैन। क्या लगा दिए, फैन लगा दिए। यहाँ पे लगा दिए हम टीवी। क्या लगा दिए, टीवी लगा दिए। यहाँ पे लगा दिए हम बल्ब। ठीक है, तो एक सर्किट जो है वो क्या है, उसमें हम कई भी कंपोनेंट जोड़ सकते हैं। बात समझ में आई, हाँ या ना। अब सबका इंडिकेशन है, सर्किट का भी इंडिकेशन है, बैटरी का भी इंडिकेशन है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट्स को इंडिकेट कैसे करते हैं, आई होप आप बेसिक क्लासों में पढ़ोगे। क्लास 8th या 7th में पढ़ाया जाता है कि जैसे अगर हमारे पास बैटरी है तो हम इसको ऐसे करेंगे, एक सेल हमारे पास है तो हम इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये स्विच को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, ये हमारा हो गया स्विच। इसको बोलते हैं ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज। इसको क्या बोलेंगे, क्लोज। अच्छा, अगर हमें कहीं पे बल्ब शो करना है तो बल्ब को हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, यह हो गया आपका बल्ब। अगर कहीं पे भी आपको क्या शो करना है सर, रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं आर। अगर कहीं पे भी सर आपको क्वाइल शो करनी है तो ये हो गया क्वाइल, इसको बोलते हैं क्वाइल। ठीक है,
बैटरी भी हो गया। अच्छा ये सेल हो गया, बैटरी कैसे यूज करते हैं, तो एक कई सेल मिला के एक बैटरी बनती है। तो 1 2 3 4 5 6, तो देखिए इधर से पॉजिटिव, जो बड़ा है इसको बोलते हैं पॉजिटिव, जो छोटा है उसको निगेटिव। ये हो गया पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना मैं बनाया हूँ, यही ज़्यादा यूज़ में आएंगे आपके, ठीक है। और हाँ, एमीटर अगर आपका है कहीं पे, तो एमीटर ऐसे लगा होगा, ठीक है। एमीटर को ऐसे इंडिकेट करें, किसी भी सर्किट में अगर ऐसे सर्किल में ए लिख उठा है तो उसको बोलेंगे एमीटर। बात समझ में आई? तो सर्किट समझ में आया। तो सर्किट वही चीज़ होती है जिसमें हम अदर कंपोनेंट जोड़ते हैं, और वो सर्किट कहाँ से जुड़ी होती है, डायरेक्टली बैटरी से जुड़ी होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े कुछ होने वाला है नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ध्यान से देखना मेरे भाई, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअल में जो पोटेंशियल होता है ना मेरे भाई, वो एक टाइप की एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी होती है। क्या होती है मेरे भाई? एनर्जी होती है। अच्छा वो एनर्जी कैसे आती है वो ध्यान से देखना। सपोज दैट हमारे पास एक बॉडी है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इसको हमें करना है चार्ज कैसे करेंगे? इसको चार्ज देके हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करके पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, इसको चार्ज दे रहे हैं, क्या पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, मतलब गिवन बाई पॉजिटिव चार्ज दिए जा रहे हैं। इसके सरफेस से पॉजिटिव चार्ज आए जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आए जा रहा है, ऐसे बहुत सारे चार्ज इसके ऊपर हो गए, ठीक है। अभी हो रहा है क्योंकि अभी ये टोटली चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हुए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अब इसके सारे सरफेस से पॉजिटिव चार्ज हो गए। अब हम इसको अगर पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये लेने से क्या करेगा बाबू? मना करेगा कि नहीं हमें भैया अब नहीं चाहिए। लेकिन भाई हम तो जिद्दी हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज हम इसको और देंगे, ये कर रहा है अपोज, हम इसको देंगे, तो दोनों के अपोजिशन में एक वर्क डन करना पड़ेगा, क्या हमें, या फिर इस चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट के पास जाने के लिए। और ये जो वर्क डन हुआ किस पे? पर यूनिट चार्ज पे, इसी को बोलते हैं बाबू पोटेंशियल। बात समझ में आई? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको इंडिकेट करते हैं V से। फिर से बताता हूं, मैंने इसको चार्ज दिया, हमारे पास क्या एक ऑब्जेक्ट था, उसको करना था चार्ज, हमने इसको चार्ज करते गया। एक टाइम ऐसा है कि वो बॉडी कंप्लीटली फुलफिल हो गई, किससे? चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोली गई। अब हम जब उसको चार्ज देने जा रहे हैं तो वो चार्ज लेने से मना कर रहा है, लेकिन हम हो गए जिद्दी उसी टाइम पे, भैया अभी तक लिए अब नहीं लोगे। तो हमने इसको जबरदस्ती दिया, और जो जबरदस्ती दिया तो हमें वर्डन करना पड़ा। हमें नहीं, इस चार्ज के ऊपर जो हमने वर्डन किया, वही जो चार्ज के ऊपर वर्डन किया, पर यूनिट चार्ज के ऊपर जो वर्डन किया, वो इसमें जाके स्टोर हो गया, इस ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो गया जिसको हम चार्ज दे रहे हैं। और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब एक टाइप की एनर्जी। तो हमने जो वर्डन किया किसी पर यूनिट चार्ज, तो वो एनर्जी के फॉर्म में जाके क्या हो गई? सबमिट हो गई किसी भी ऑब्जेक्ट में। वो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो गया? पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल एक टाइप की क्या है? एनर्जी है। बात समझ में आई? अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी हमने भर दी है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या भर दी है? एनर्जी भर दी है। और अब इस एनर्जी को हम अपने सुविधा अनुसार यूज करेंगे, ठीक है। हमें जैसे यूज करना होगा वैसे हम यूज करते जाएंगे। अब सपोज इस ऑब्जेक्ट से हमारे पास बैटरी होती, क्या होती? बैटरी में भी हम क्या करते हैं? चार्ज देते जाते हैं। बैटरी तो फुली सबसे पहले उसमें चार्ज होता है, लेकिन उसको चार्ज देते जाते हैं। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भर जाता है खूब भर के, ठीक है। जब भर जाता है किस पे? इस वाले एक पोल पे खूब ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दी, दूसरे पोल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ही नहीं, कम है, ठीक है। मतलब इस पे खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब इस पे खूब सारा चार्ज भरा हुआ है, इस पे कम चार्ज भरा हुआ है। मतलब इस पे खूब सारा पोटेंशियल है, इस पे खूब सारा पोटेंशियल नहीं है। बात समझ में आई? ये प्रोसीजर कैसे होता है? जब इसको हम करंट देते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इसके ऊपर क्या आ जाता है? बहुत सारे चार्जेस, इसके ऊपर हो जाते हैं चार्जेस कमी, या फिर इसके ऊपर हो जाता है बहुत सारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके पास हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कमी। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अभी हम इसको अच्छे से जानेंगे आगे के लेक्चर्स में। लेकिन अभी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो पर यूनिट चार्ज पे जो वर्डन किया जाता है वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि नहीं हो गया होगा। अगर हम सर इसकी बात करें यूनिट की, तो जो यूनिट होती है वर्डन की यूनिट क्या होती है सर? जूल, और क्यू की यूनिट कूलाम।
ठीक है, तो इसकी यूनिट जो हो गई वो जूल पर कूलाम हो गई, या फिर इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। इसकी यूनिट क्या बोलती है? वोल्ट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरे भाई, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, चलो अभी देखो, एक मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके पास। ठीक है, डायग्राम कैसा है देखिएगा उसको। इसमें खूब सारा पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें कम भरा हुआ है। अब ये क्या बताओ, अब आप बताओ इसमें जो करंट पानी का फ्लो होगा वो किस साइड से किस साइड होगा? सीधी सीधी बात है, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, तो इस साइड से इस साइड होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट पोटेंशियल का भी है। जिस साइड पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिस साइड पोटेंशियल ज़्यादा होता है मेरे भाई, उस और इधर क्या है? वाटर की, वाटर क्या है? ज़्यादा है, इधर वाटर कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर फ्लो हो रहा है कि नहीं? तो वैसे ही अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी वही काम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा से कम की ओर होता है, ज़्यादा से कम की ओर। मतलब इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर ज़्यादा है, तो अगर एक पोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरे पोल पे कम है, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल करने के लिए ज़्यादा से कम की ओर वो ट्रांसफर होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। ध्यान से देखना, इसके बीच में जो पानी का डिफरेंस का लेवल है वो लीटर्स में होगा, लेकिन जो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, सपोज अगर इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होता, इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होता, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बात समझ में आई? तो मेरे कहने का मतलब मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे है वी ए, कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे है वी बी, तो यहाँ का पोटेंशियल है वी ए, यहाँ का पोटेंशियल वी वी है। तो अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। मतलब वी ए माइनस वी बी जो आएगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि सर जो डेल्टा वी होगा वो वी एक वैल्यू क्या? डब्ल्यू ए अपॉन 4 तो सेम ही होंगे क्यू, और ये क्या हो जाएगा? माइनस वी बी और अपॉन क्या, सॉरी डब्ल्यू वी, और ये क्यू हो जाएगा, क्योंकि वी ए पे जो वर्कडन किया जाएगा वो डब्ल्यू वर्कडन ऑन वर्कडन पॉइंट ए तक जो किया गया पर यूनिट चार्ज पे वर्कडन पॉइंट बी पे जो किया गया वो हो गया होगा। अब हम इसको अगर क्यू कॉमन ले लें बाबू, क्यू एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। ठीक है, इज इक्वल डेल्टा बी। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और हमने इसको डिफाइन किया इस फॉर्म में। ये आप रट सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है बाबू, वो सेम होती है क्या? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। अच्छा, इसको मेजर कैसे करते हैं सर? इसको मेजर करने के लिए आता है वोल्ट मीटर। क्या आता है मेरे भाई? वोल्ट मीटर आता है। क्या आता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर सर किसी सर्किट में कैसे जोड़ते हैं? वो सर पैरेलल में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन सर कैसे होता है? अगर हमारे पास कोई सर्किट है, सर्किट ऐसे जा रही है, तो इसको ऐसे उठाएंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, वे हो गया वोल्ट मीटर। अगर कहीं पे भी बना दिखाए तो आपको वो क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। ठीक है, किसी भी सर्किट पैरेलल मतलब इसके पैरेलल ये जुड़ा है, इसके पैरेलल ये जुड़ा है। ठीक है, वही हो गया वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं। अच्छा, वोल्ट मीटर क्या नापता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापता है कि पोटेंशियल डिफरेंस नापता है? तो जो वोल्ट मीटर होता है वो मेजर करता है मेरे भाई, वो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस।
अगर यही पोटेंशियल डिफरेंस ना होता, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो है ये एक कॉज है, ये वजह है किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने की। तो ये कॉज है और रिजल्ट क्या देता है, करंट का फ्लो। अब उसको हम अच्छी तरीके से जानेंगे कि ये सब कैसे आता है, कैसी चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए अभी हम जो स्लाइड पे चलते हैं, एक बारी स्लाइड पे हमने क्या क्या देखा है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया था, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड क्या थी हमारी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने क्या पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हाउ इन द कंडक्टर। पॉजिटिव चार्जेस से द कॉलम, ये छोड़ो, यहाँ से पढ़ दो। करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स थ्री फॉर द conversely the direction of electric current is a conductor of wire is just opposite to the direction of the flow of electrons। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, जो चार्ज कैरियर हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन के फ्लो पे क्या होता है हमारा करंट का डायरेक्शन। ठीक है, ये हमने तो क्या ये भी समझने है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या हुआ जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है हमारा बाबू, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसको सब याद रख के रखिए। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि सर इसमें एक होता है फिजिक्स का वेक्टर रूल। क्या होता है, वेक्टर रूल्स। वेक्टर का रूल में एक होता है एडिशन रूल, तो वो इसको फॉलो नहीं करता। बाकी तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है और डायरेक्शन भी होता है। किस डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन, लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं है। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता। ये वेक्टर रूल क्या होता है इसको आप 11 में जानने की कोशिश करेंगे, और इसमें ज़्यादा हमें डीपली जाना भी नहीं है। ठीक है, यहाँ बस जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट हमने अच्छे से समझ लिया। फिर क्या है हमारा, ये भी हो गया था हमारा, क्या हुआ ओपन। अच्छा, ये भी समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो गया हमारा। देखो ओपन एंड क्लोज सर्किट देखते हैं, ओपन और क्लोज्ड। सपोज हम एक सर्किट बना रहे हैं। सर्किट कैसे बना कि हमने एक बैटरी जोड़ी, ये पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल हो गया, सेल है, इसमें हमने एक स्विच लगाया। ठीक है, स्विच कैसे लग रहा है ध्यान से देखना मेरे भाई। ये हमने एक स्विच लगाया, ठीक है। अभी ये स्विच जो है, अभी ये जो स्विच है गजब, अब ये स्विच क्या है देख रहे हैं, ये स्विच अभी कनेक्ट नहीं है, तो ये क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ओपन। क्या बोला जाएगा बाबू, ओपन, ओपन। लेकिन अगले फिगर में हमने क्या किया, अगले फिगर में हम क्या कर रहे हैं, यही जो स्विच है इसको हम कर रहे हैं क्लोज्ड। मतलब ये थोड़ा कनेक्टेड है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपकी टच हो गया है, तो जब ये टच हो गया है तो इसको बोलेंगे सर क्लोज्ड। मतलब अगर ये खुला था तो क्या इसमें करंट का फ्लो होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर हम यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा दें आर, यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस आर लगा दें, ठीक है, तो क्या यहाँ पे करंट का फ्लो होता, यहाँ पे तो करंट का फ्लो ही नहीं होता सर, क्योंकि ये जो वायर है वो तो कटा हुआ है, मतलब सर्किट जो है वो ओपन है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो वायर्स हैं, जो वो कंडक्टर जो है वो कनेक्टेड है, यहाँ पे करंट का फ्लो होगा। तो ओपन सर्किट ये है, मतलब ओपन सर्किट ऐसी सर्किट होती है जिसमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाए, और क्लोज सर्किट ऐसा सर्किट जिसमें करंट का फ्लो, ओपन सर्किट जिसमें करंट का फ्लो ना हो, क्लोज सर्किट वो है जिसमें करंट का फ्लो हो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने अच्छे से पढ़ा, वो भी पढ़ लिया। और हाँ, वोल्ट मीटर को देख लो, वोल्ट मीटर ऐसे होता है जिसमें V होता है, वो क्या है वोल्ट मीटर। ऐसे अगर इसमें A लिखा था उसको क्या बोलते थे, ए मीटर। ठीक है, और ये देखिए हमने ये भी समझा दिया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ता है। जैसे हमने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द काज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अ इफेक्ट। ठीक है, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर ओनली इफ ends of a conductor are maintained the difference electrons।
इलेक्ट्रोपोटेंशियल है। थस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द काज एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज द इफेक्ट। अभी ये सब अच्छे समझेंगे, टेंशन न लीजिए। देखिए ये बोल चाहना, ये बताना क्या चाह रहे हैं इसको देखिए। देखिए ये बोल में अगर हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर के इस पोल पे जो भी है वो ज़्यादा है, ठीक है, इस पोल पे जो है भी वो कम है, तो बताओ करंट डायरेक्शन किस साइड से किस साइड होगा। अरे यार ध्यान से देखना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड से इस जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे हाँ या ना, हाँ कि ना? बिल्कुल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो इधर से इधर जाएगा, ठीक है। तो जिधर पोटेंशियल जाएगा, जिधर पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर होगी, करंट की डायरेक्शन भी उधर ही जाएगी। बात समझ में आई? जैसे हमने एक बैटरी लिया, बैटरी में मीन्स क्या, यहाँ पे एक पॉजिटिव पोल है, यहाँ पे एक निगेटिव पोल है। ध्यान समझिएगा मेरे भाई, ये पॉजिटिव पोल यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, ये हमारा क्या है निगेटिव। ये हमारा निगेटिव पोल है, ठीक है। इसको हमने एक सर्किट से जोड़ा, इससे और इससे, और यहाँ पे हमने क्या लगाया, कुछ लगा दिया रेजिस्टेंस वगैरह, ठीक है। चलो अब इधर क्या है, V ज़्यादा है और इधर V कम है। अब इसको मेंटेन करने के लिए अभी बीच में से कोई कंडक्टर से जुड़ा नहीं है, इसको इससे बीच में है ना, इस वाले इलेक्ट्रोड और इस वाले वर्टेक्स के बीच में कोई हमारा कंडक्टर तो जुड़ा नहीं है। तो ये क्या करेगा, हमने एक कंडक्टर लगा के इस दोनों वर्टिसेस को जोड़ दिया, तो अब ज़्यादा पोटेंशियल इस साइड है, कम पोटेंशियल इस साइड है, तो उसको मेंटेन करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी इधर से चलेगी, इधर चलेगी, इधर चलेगी, इधर चलेगी, इधर से चली जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं चलती। देखो भाई, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स, इसको एक्चुअली अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ज़्यादा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको मरेंगे अपोज, सर्किट में क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर्स में, वो इलेक्ट्रॉन्स करेंगे अपोज, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, तो कुछ टाइम बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, जब तक इक्वल ना हो जाए। और जब तक इक्वल ना हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो वैसे ही करंट किधर फ्लो होगा मेरे भाई, इधर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि द करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट के डायरेक्शन में होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब पोटेंशियल भी इधर से इधर जा रहा है, करंट भी इधर से इधर जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही तो करंट फ्लो हुआ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना जनरेट हुआ होता तो क्या करंट फ्लो होता? तो भैया यहाँ पे जो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, वो चार्जेस ही नहीं रहते, है ना, तो वो इक्वल हो जाता। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म तो चार्ज की वैल्यू खत्म। बात समझ में आई? मतलब करंट की वैल्यू खत्म। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, ओम्स लॉ। क्या पढ़ने वाले मेरे भाई? ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। अभी आपने पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से पढ़ लिया है तो ओम्स लॉ अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। कल जो वीडियोस होने वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, और उसको मिस मत करिएगा। और जो पिछली वीडियोस है उसको भी देखे होंगे और ये वीडियोस भी देखे होंगे, तभी भी आगे आने वाली वीडियो समझ में आएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। और हाँ, जो बच्चे नए हो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप जो रेगुलर हो सर वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।